नमस्कार साथियों। आप इस फोटो को देखिए। ये वो फोटो है जिसको देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 1971 की बात है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। वहां के राष्ट्रपति निक्सन ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनकी एक नहीं सुनी। अब पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। हमारे महान भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की दृढ़ता से पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। एक पाकिस्तान बना और विश्व के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ, जो कहीं ना कहीं कल्चर में, संस्कृति में, बोलचाल में भारत के ज्यादा करीब था। जहां बांग्ला बोली जाती थी, उनका नारा जय बांग्ला हुआ करता था। अमार सोनार बांग्ला उनका राष्ट्रगान हुआ करता था। और इस तस्वीर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि इस तस्वीर में जो दो लोग बैठे, कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा और कर्नल नियाजी, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे उस वक्त के, उस जोन के, और ये भारत के उस जोन के मुख्य अधिकारी थे। तो भारतीय सेना ने, हमारी वीर भारतीय सेना ने तमाम संसाधनों कमों के बावजूद, तब भारत इतना आगे नहीं था, वैसे हथियार हमारे पास नहीं थे, देश नया आजाद हुआ था, पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोग मिला था, हमारे साथ रूस खड़ा था, लेकिन हथियारों के मामले में ज्यादातर पाकिस्तान हमसे कहीं आगे था। फिर हमारे सैनिकों ने उनको हराया और 93,000 सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भारतीय सेना ने करवाया और पाकिस्तान से करवाया। और ये तस्वीर भारतीय सेना के मुख्यालय में लगी होती थी। जब भी कोई अधिकारी, कोई सैनिक या कोई भारतीय इस तस्वीर को देखता है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि कुछ दिन पहले गुपचुप तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से ये तस्वीर सेना मुख्यालय से हटा दी गई। और सेना मुख्यालय से छोड़िए, लखनऊ में कई चौराहों पर तस्वीर लगी रहती थी, कैंट एरिया में, वहां से भी तस्वीर हटा दी गई। वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसकी एकमात्र वजह है कि वर्तमान मोदी सरकार, कुंठित मोदी सरकार, जो लगातार चीन के हमले के बावजूद, चीन के कब्जे के बावजूद आंख मूंदे कहीं कोई नहीं घुसा, कोई कब्जा नहीं हुआ। जबकि लद्दाख का उनका खुद का सांसद कह रहा है चीन हमारे अंदर घुसा आया हुआ है, अमेरिका फोटो जारी करके बता रहा है। लेकिन मोदी जी से लेके निंदानाथ जी और उनके तड़ीपार शाह जी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही को सच को स्वीकार कर लें। वो झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ को मीडिया 10 गुना करके आपको दिखा रहा है। आप टीवी बैठ के देख के खुश हो रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई नहीं घुसा है। और सच्चाई है कि आपके देश का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में जा चुका है। जिन फिंगर्स तक हम 9 फिंगर्स तक हमारे देश की सेना गश्त लगाती थी, फिंगर फोर्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां चाइना आकर बैठ चुका है। और ये पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, ये 2 से 3 साल पुरानी खबर है। स्थिति वहीं बनी हुई है। सरकार क्या कह रही है आप छोड़िए, आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़िए, आप वहां के लद्दाख के लोगों से दोस्ती करिए, वो आपको बताएंगे। तो तस्वीर हटा दी गई क्योंकि भारतीय, आज जो भारत के सत्ता के मुख्य पर बैठे हुए लोग हैं, सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनकी नकारेपन को किसी और का शौर्य ढक ले। वो तस्वीरें हटा रहे हैं, नाम हटा रहे हैं, वो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे भैया फला कुएं में मूर्तियां मिल गई। अरे मैं कहता हूं मेरे गांव में फुटा हुआ किनारा जिसे कहते हैं, उस कुएं में जाइए, खोदिए, 1000 मूर्तियां मिलेंगी। जिनकी मूर्तियां खंडित होती जाकर उसे कुएं में डालाते हैं, कल वो कुआं बंद हो जाएगा और फिर खुदाई हुई तो मूर्तियां ही तो निकलेंगी। इसको लेकर के आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर बात नहीं करें कि मूर्तियां की फोटो क्यों हटाई गई। क्या भारतीय जनता पार्टी को उस पर गर्व नहीं होता? क्या भाजपा या उसके मित्र, क्योंकि जब भी मैंने देखा है मोदी जी मुश्किल में आते हैं, पाकिस्तान हमला कर देता है भारत के ऊपर और देश में एक माहौल बन जाता है, या उनके मित्र की बेइज्जती से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साथियों, ये बहुत ही गलत निर्णय है। उस तस्वीर को दोबारा सेना मुख्यालय में लगना चाहिए, और सेना मुख्यालय में ही नहीं, हर उस जगह लगना चाहिए जहां पर सेना की आवाजाही हो, ताकि सैनिकों में शौर्य का, सैनिकों में उत्साह का संचार हो, जान सके हमारे पूर्वजों ने कौन कौन से बड़े काम किए हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो पोस्ट को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद।